जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम के सेंटर पर क्लासरूम के अंदर मैंने कौन सी गलती नहीं की थी जो आप लोगों को नहीं करना है। आज तक अभी आपको कोई भी नहीं बताया होगा कि ये गलती नहीं करनी है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी यही गलती किया था। उसे बचपना कह सकते हैं या फिर नहीं मालूम होना कह सकते हैं, क्योंकि मैं पहली बार गई थी कोई एग्जाम देने जो OMR शीट पे देना था। इससे पहले मैं डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम बोलूँगी कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी थी, तो वो सीबीटी हुआ था। तो मुझे उतना नहीं पता था कि कैसे एग्जाम होता है और कैसे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, कितने समय पहले मिलता है। तो वो गलती मेरे से हो गई थी और मैंने इसका विरोध भी नहीं किया था सीटेट पे सेंटर के एग्जाम पे सेंटर पे क्लासरूम में, जिसकी वजह से मेरा 10 मिनट से 15 मिनट बर्बाद हो गए थे। जिसकी वजह से मेरा जो संस्कृत का लास्ट का जो पेपर 2 था संस्कृत में, उसमें मेरा जो सेक्शन फर्स्ट मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो हाफ पैडागोजी पे रिलेटेड होते हैं और हाफ जो होते हैं आपके गद पद पे रिलेटेड होते हैं। तो पहले वो पैडागोजी तो मैं सॉल्व कर ली थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इधर खबर हो गया था इसलिए। और जो मेरा गद पद का सेशन था वो मैं नहीं कर पाई थी, उसकी वजह से मुझे तुक्का लगाना पड़ गया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का लगाना पड़ गया था। फिर भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, 110 नंबर आए थे। तो जो गलती मैंने सेंटर पे की थी, जो गलती मैंने क्लासरूम के अंदर की थी, वो गलती आप लोगों को नहीं करना है, वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ है फरवरी में 7 और 8 को था, तो मेरा 8 तारीख को था। तो आप लोग को पता भी होगा कि उस बार जो एग्जाम हुआ था फरवरी वाला, तो उसमें बहुत सारे लोगों का फॉर्म भराया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टीचिंग में वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो टीचिंग के लिए आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं भी उसी में से एक थी जो आगे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत सारे फॉर्म भरवाने की वजह से बहुत सारे स्कूल को जो एग्जामिनेशन का ड्यूटी था वो दिया गया था, जहाँ पे कभी भी सेंटर नहीं पड़ा था। तो उसी में से मेरा भी एक सेंटर था, मैं नाम नहीं लूँगी। उसमें पहली बार ही सेंटर दिया गया था सीटेट का। तो वहाँ पे के जो टीचर थे उन लोगों को कोई गाइडेंस नहीं था, उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि कैसे एग्जाम लेना है, कितने बजे क्वेश्चन देना है, कितने बजे क्या करना है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था और मेरे 10 से 15 मिनट जो है वो खा गए थे और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिए थे। हुआ ये था कि ध्यान से सुनिएगा, हुआ ये था कि जो इंस्ट्रक्शन रहता है कोई भी एग्जाम में कि आप लोगों को जो फॉर्म भरने होते हैं, जो OMR सीट मिलता है उसको भरना होता है, नाम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है। फिर उसके पीछे जो है वो उसमें आपको जो सेंटर जहाँ का मिला है वहाँ का कोड भरना रहता है, सेंटर का नाम भरना पड़ता है। वो सब कुछ भरने में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं। तो अगर उसको आपको भरने के लिए पहले नहीं दिया गया, 10 से 15 मिनट पहले अगर नहीं दिया जाएगा, तो आप लोगों का जो टाइम है वो क्वेश्चंस का जो सॉल्विंग टाइम होता है 2.5 घंटे का जो एग्जाम होता है उसमें से आपका कट होगा। तो यही हुआ था गलती की, जो मेरा सेंटर था वो जो है एकदम टाइम पे दिया था क्वेश्चंस। और क्वेश्चन रहता है उसके अंदर आपका जो रहता है OMR घुसा रहता है, उसमें से आपको निकालना पड़ता है, निकाल करके तब भरना पड़ता है। जब वो लोग बोलेंगे कि सील हटाओ तभी सील हटाना है, सिर्फ आपको निकाल करके OMR भरना रहता है, आपका रोल नंबर वगैरह। तो वो सब करने के लिए आपको 15 मिनट पहले दिया जाता है या फिर 10 मिनट पहले दिया जाता है। और सब सेंटर पे जब मैं बाहर निकली तो मेरे फ्रेंड लोग ने बोला कि नहीं पहले दिया गया था, हम लोग का टाइम बच गया है। और मेरे पास तो ऐसा हुआ था कि मैं तो टाइम ही नहीं बचा था, ऐसा हो गया था कि गोभी अब छीन लेंगे अब छीन लेंगे, लेकिन मैं फिर भी पूरा फिल कर दी थी। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना। अगर आप लोगों के सेंटर पर भी ऐसा होता है कि एकदम टाइम पर कॉपी दिया जा रहा है, तो आप लोग विरोध करिएगा कि टाइम पर नहीं मिलता है, आप लोग गलत कर रहे हो। टाइम से 10 मिनट पहले देना होता है ताकि हम लोग जो अपना नाम वगैरह हो वो फिल कर सके। हम लोग के सेंटर पे, जहाँ पे मेरा सेंटर था, वहाँ पे एकदम टाइम पे दिया गया था और टाइम पे कॉपी ले भी लिया गया था। आप वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप लोग के अपने टाइम में से ही ये सब कुछ फिल करना होता है, क्योंकि जब फिल कर लेंगे तो फिर जो भी टीचर्स होते हैं वो साइन करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, वो सब में टाइम आप लोग का वेस्ट होता है। अगर बीच बीच में अगर परेशान करेंगे तो उससे आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता है सेंटर पर कि पहले नहीं दिया गया हो क्वेश्चन 10 से 15 मिनट पहले, तो आप लोग इसका विरोध करिएगा। मुझे नहीं पता था इसलिए मैं नहीं कर पाई, मुझे लगा कि यही रूल होगा या फिर कुछ। बाद में जब मैं घर आई तो घर वाले बहुत बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बहुत बोले कि तुम पागल हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुमको ऐसा करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। क्योंकि मेरे घर में भी सारे लोग जो है वो टीचर ही थे, मैं पूछी नहीं थी। ऐसा तो कॉमन होता है, लोग बताए भी नहीं कि हाँ पहले मिलता है। लेकिन मेरे साथ जब ऐसा हो गया तब लोग बोले कि हाँ हाँ ऐसा होता है, 15 मिनट पहले दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। और दोस्त लोग जब बाहर आई एग्जाम दे करके, मतलब उनका अलग अलग सेंटर दिया था, तो लोग जब बाहर आई, बाद में बात होता है घर पे आके, तो बोली कि नहीं 10 से 15 मिनट पहले हम लोग को मिला था भरने के लिए। और हम लोग तो सील भी पहले ही तोड़ लिए थे, बनाने लगे थे, तो उन लोग का 10-10 मिनट पहले बच गया था और मेरा हो गया था कि मुझे 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छोड़ना पड़ गया, छोड़ने का हालात हो गया था। लेकिन मैं तुक्का मार दी, कुछ ना कुछ गोला भर ही दी थी। अगर आई होप आप लोगों को अगर ऐसा
मिले अपने सेंटर पर, तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा, आप लोग विरोध करिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो गलती है वो मेरे से आप नहीं जानकारी की वजह से हो गई। तो आई होप अगर आप लोग से भी ऐसा होता है तो आप लोग इसका विरोध करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।